हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्लांट क्लासिफिकेशंस में फैमिली सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम हो या फिर टीसीटी बायोलॉजी का हो या फिर पीसीटी बायोलॉजी का हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्लासेस की करेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन बात करेंगे और साथ में उनका फ्लोरल फॉर्मूला है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूले से ही काफ़ी चीज़ें आपको फैमिली के बारे में पता हो जाती हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप फॉर्मूले के साथ में उसका फ्लोरल डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो कृषि फेरी से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 2 फैमिलीज पे बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे वीडियो को, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कुर्सी फेरी फैमिली में कौन कौन से आते हैं आपके? सरसों आती है, गोभी आती है, ब्रेस्ट का कैम्प्रस्टिस सरसों मोस्टली इसमें आता है। तो डिवीजन देखें तो एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म यानी कि जिसमें ओव्यूल है, बीजांड है, वो कैसे होते हैं? ढके हुए होते हैं। सब डिवीजन जिसे उप प्रभाग बोलते हैं वो कैसा है? डाइकोट है, यानी कि इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लास पॉलीपेटली है, यानी कि पेटल हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं और कई सारे हैं। ठीक है, गेमोपेटलस कैसा होता है? जिसमें दल संयुक्त होते हैं, लेकिन पेटल इसमें कैसे हैं? पॉली बहुत सारे और अलग अलग हैं। ठीक है, सीरीज थैलमीफ्लोरी है और ऑर्डर है पैराइटेल्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब लाक्षणिक गुण जिसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक वाले कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्लांट कैसा होगा? प्लांट आपने सरसों वाले प्लांट देखे ही हैं जो आपके सामने ऑलवेज होते ही हैं। और ये कैसे होते हैं? हर्ब जैसा हो सकता है या फिर श्रब जैसा हो सकता है। ठीक है, झाड़ीनुमा हो सकता है, और एक साग जैसा एक छोटा सा पादप होता है उस जैसा हो सकता है। पत्तियां सरल होती हैं, अननुपर्णी होती हैं, यानी कि जिसमें अनुपर्ण हैं वो एब्सेंट होते हैं। पुष्पक्रम कैसा होगा? असीमाक्षी होगा। और असीमाक्षी, पुष्पक्रम और ससीमाक्षी हमने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ा हुआ है। पुष्प चतुष्टयी होंगे। पुष्प चतुष्टयी कहने का मतलब है इसमें दलों की संख्या 4 मिलेगी, बाह्य दलों की संख्या भी आपको बेसिकली मोस्टली ज्यादातर आपको 4 ही देखने को मिलेगी। टेट्राडायनेमस पुमंग कैसे होते हैं? टेट्राडायनेमस चतुर्दीर्घी होते हैं, 2 बाहर वाले कक्ष में। ओके, जायंग की बात करें तो जायंग कैसा है? द्विअंडपी है, संयुक्तांडपी है। और संयुक्तांडपी यानी कि अंडप हैं, 2 अंडप हैं और संयुक्त हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भित्ति बीजांड विन्यास होता है। ठीक है, बीजांड में बीजांड विन्यास आपके कैसा मिलेगा? भित्ति देखने को मिलेगा। रेपलम, बीच में रेपलम के कारण ये द्विकोष्ठी हो जाता है। जैसे एक कोष्ठ अगर बीच में कोई भी खांचनुमा आकृति बन जाएगी तो 2 कोष्ठ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए द्विकोष्ठी हो जाता है। ठीक है, पहले कैसा होता है? एक कोष्ठी होता है, लेकिन बाद में रेपलम की वजह से, काट की वजह से 2 कोष्ठ में बन जाता है। फल कैसा? अब देखिए, फल सिलिकुआ और सिलिकुला। अब इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में? वो पूछ सकता है पुमंग की कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी? तो चतुर्दीर्घी देखने को मिलेगी। बीजांड विन्यास कौन सा है? यहाँ पे भित्ति बीजांड विन्यास है। ओके, और फल का प्रकार कुर्सीफेरी फैमिली में कैसा होगा? तो सिलिकुआ या फिर सिलिकुला होगा आपके। ठीक है, अब हम फ्लोरल फॉर्मूले पे जाते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, ई ब्रैकेट होता है, यानी ब्रैकेट इसमें एब्सेंट होती है। और ये वाला साइन है, ये वाला साइन क्या दिखाता है? आपका द्विलिंगी है, यानी कि नर और मादा एक ही प्लांट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये अलग से दे रखा होता तो ये क्या दिखाता है? आपका फीमेल फ्लावर, और ये वाला दे रखा होता तो ये दिखाता है आपका मेल फ्लावर। लेकिन यहाँ पे दोनों मिक्स दे रखे हैं, यानी कि कैसा है? ये द्विलिंगी पुष्प है। और ये वाला साइन है, प्लस है, तो ये क्या दिखाता है? त्रिज्या सममित। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि आप पुष्प को किसी भी अक्ष से काटिए आपको 2 समान भाग ही मिलेंगे। जबकि अगर आपको परसेंटेज बेस में ऐसे दिखाई देने को मिलता है, उसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, यानी कि एक व्यास सममित, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक अक्ष से ही काटने पे आपको पुष्प के 2 भाग दिखाई, समान भाग आपको मिलेंगे। आ रहा है समझ में? ओके, इट इज सिंपल इज दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले पुष्प के चक्रों में आपको पता होगा 2 आवश्यक चक्र होते हैं। 2 कैसे होते हैं? सहायक चक्र। 2 बाहर वाले वो सहायक होते हैं, जिसमें आपके पहले कैलिक्स आता है, फिर कोरेला आता है। ठीक है, कैलिक्स और कोरेला यानी कि बाह्य दल फिर दल। ठीक है, दल कैसे होते हैं? पंखुड़ी, यानी कि जो अलग अलग कलर की होती हैं, जिससे आपके पुष्प कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। उनमें कई प्रकार के कलर्स होते हैं। ठीक है, अगर कलर्स होते हैं तो उसमें वेराइटीज आती है, और इन्हीं पुष्प की वेराइटीज के अकॉर्डिंग ही आप उन्हें दूसरी जगह वितरित करते हैं।
आपने अपने कभी किसी न किसी को तो फूल दिया होगा, तो उसमें जो आप पंखुड़ी देखते हैं, जैसे रोज में देखते हैं, आपने गुलाब तो दिया ही होगा किसी में, तो उसमें जो रोज की पंखुड़ी होती है वो कैसे होता है, कोरोला है, ठीक है, दल है वो। ओके, अब एंड्रोसियम आएगा, उसके बाद में गायनोसियम आएगा। अब एंड्रोसियम और गायनोसियम कैसे हैं, ये हैं आपके आवश्यक चक्र। ओके, और ये कैसे हैं, ये हैं सहायक चक्र। अब देखिए, तो गाइस फ्लोरल फॉर्मूला में देखें तो आपके कैलिक्स कितने हैं, 2+2, यानी कि 4 है संख्या में, लेकिन 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं। इसी तरह से आपके कैलिक्स है जिसमें संख्या कितनी, 4 है, और यहाँ पे कोई कोष्टक इस तरह से आकृति अगर होती तो उसका मतलब होता है जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, यानी कि ये कैसे हैं, पॉलीपेटलस हैं, अलग अलग हैं। एंड्रोसियम में भी 2+4 के चक्र देखने को मिलेंगे, एक जगह बाहर कितने होंगे, 2 होंगे संख्या में, और अंदर कैसे होंगे, 4 होंगे। गायनोसियम भी 2 होते हैं, और जो कि कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, कोष्टक लगा हुआ है, यानी कि जायांग में अंडक 2 होंगे और संयुक्त अवस्था में है। और ये कैसा है, जी के अगर नीचे बनता है तो ये बताता है आपकी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, यानी कि इंफीरियर आपकी ओवेरी होगी इसमें, ठीक है। ओके, अब देखिए इससे हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है ब्रेसिका का। तो यहाँ पे आप देखिए कैलिक्स कितने हैं, 2+2, तो 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, ठीक है, दोनों, और चारों कैसे हैं एक दूसरे से, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमने कोष्टक नहीं लगाया था। अब कैलिक्स पे आते हैं, वो भी संख्या में 4 थे, और देखिए ये 4 हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए हमने कोष्टक नहीं लगाया था, ठीक है। पुंकेसर कितने थे, 4, 2+4, तो 2 बाहर हैं और 4 अंदर हैं, इसे ही बोलते हैं आप टेट्राडाइनेमस पुंकेसर, चतुर्दीर्घी अवस्था। ओके, अब गायनोसियम में देखिए अंडक कितने हैं, द्विकोष्ठीय हैं, और यहाँ पे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, इसीलिए हमने गायनोसियम के नीचे लिखा हुआ है। और अंडक कैसे जुड़े हुए हैं, 2 कोष्ठ बने हुए हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फल कैसा है, सिलिको है, सिलिकुला। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो देखिए मूली है, सरसों है, गोभी है, सलजम है, कैंडीडप जिसे आप चांदनी बोलते हैं, या फिर बॉल फ्लावर है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपकी कुर्सी करी के। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम नई फैमिली पे आते हैं, सोलेनेसी को। ओके, सोलेनेसी में आपने टमाटर, बैंगन, आलू, मिर्च, ठीक है, ये तमाकू, धतूरा, अश्वगंधा, काली मिर्च, ठीक है। मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब्जियां बेच रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आपके ध्यान रखना है। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि खाली सोलेनेसी का नाम नहीं दिया उसने, टमाटर जिस फैमिली में आता है उसमें दल कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे या फिर संयुक्त होंगे, तो इस तरह से जुड़े हुए या फिर अलग अलग होंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान भी रखना है कि कौन कौन सा फल या सब्जी है वो यहाँ पर औषधि प्लांट किस में आता है, ठीक है। तो सोलेनेसी में डिवीजन देखें तो वापस से एंजियोस्पर्म है, डाइकोट है और पंचतई है। यहाँ पे बेसिकली आपको दल और बाह्यदल 5 की संख्या में देखने को मिलेंगे। गेमोपेटली है, यानी कि अब की बार आपके पेटल्स है वो जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। बाइकार्पेलिटी है, यानी कि आपको 2 अंडक देखने को मिलेंगे। पॉलीमोनियल्स, ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया। करेक्टर, स्पेसिफिक करेक्टर देखें तो प्लांट कैसे देखने को मिलेंगे, साग या छुप जैसी कंडीशन में पत्तियां वापस से अनुपर्णी होती हैं, और पत्तियों में जो क्रम होता है, तने पे लगने का जो क्रम होता है पत्तियों का, यहाँ तो वो एकांतरित हो सकता है, जैसे ये तना है, एक पत्ती यहाँ लग रही है, एक पत्ती यहाँ लग रही है, एक पत्ती यहाँ, एक पत्ती, ये तो कैसा एकांतरित है। सम्मुख किस तरह से होगा, ऐसे पर्व संधि पे दोनों एक दूसरे के सामने लगती हैं पत्तियां, तो वो सम्मुख होता है। पुष्पक्रम ससीमाक्षी है, जबकि कुर्सी फेरी में कैसा था, असीमाक्षी। ससीमाक्षी यानी कि सीमित वृद्धि होगी। ओके, और सीमित वृद्धि होने के लिए इसकी पुष्पीय अक्ष के शीर्ष भाग पे पुष्प का होना आवश्यक है। ओके, पुष्प कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, जबकि पहले हमने कैसा देखा था, एपिगाइनस देखा था। तो हाइपोगाइनस में अब की बार जी के ऊपर कैसा आएगा, जी के ऊपर देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ आता है तो वो एपिगाइनस कंडीशन है, और अगर इस तरह से लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो वो हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। ओके, तो हाइपोगाइनस है। और बाह्यदल कैसे है, चिरलग्न है, परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि जायगोट बनने के बाद भी वो जुड़े हुए रहते हैं। पुंकेसर दल लग्न है, पुंकेसर हैं वो दल से जुड़े हुए हैं, और इससे जुड़े हुए को हम कैसे दिखाते हैं, तो देखिए 4 साइकिल 4 चक्र होते हैं पुष्प में, ये इस तरह से। अगर दल लग्न है पुंकेसर, तो पुंकेसर को ऐसे दिखाते हैं, तो दल से जुड़े हुए होने के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं, एक चापनुमा आकृति बना के। और द्विअंडपी होता है, फूला हुआ बीजांडासन होता है, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है ऑब्लिक होने से, ठीक है, तिर्यक बीजांडासन इसमें देखने को मिलेगा। और ऑब्लिक आपके क्या होगा, तो ऑब्लिक अंडाशय होता है, ठीक है, ऑब्लिक अंडाशय होगा। तिर्यक जिसे बोलते हैं
और फूला हुआ बीज अंडासन होगा। अब इसका पुष्प सूत्र देखें तो ब्रैक्टेट होता है, यानी कि इसमें सैपत्र देखने को मिलेगी, जबकि पहला कुर्सीफेरी कैसी थी, वो ई ब्रैक्टेट थी जिसमें एब्सेंट थी। द्विलिंगी होता है और त्रिज्या सम्मित होता है। अब हम कैलिक्स की बात करें तो 5 होते हैं और वो आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं गेमोपेटलस। ओके, गेमोपेटली। अब दल की संख्या देखें तो वो भी 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने कोष्टक से शो किया हुआ है। एंड्रोसियम, और वो भी कितने हैं, 5 हैं, लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं। वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। और दल लग्न कंडीशन होने की अवस्था हमने इस तरह से दिखाई है, दल लग्न, दल से जुड़े हुए ओके सर। गायनोसियम कैसा है, वापस से सॉरी एपिगाइनस है, यहाँ पे पुष्प कैसा है, एपिगाइनस है, तो इसीलिए हमने ये नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो 2 की संख्या में 2 एनडीपी होता है और जुड़े हुए होने से इसे हमने कोष्टक में दिखाया हुआ है। तो देखिए पिटूनिया अल्बा का हमने यहाँ पे पुष्प सूत्र बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। बाह्य दल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 5, देखिए 3 4 5, और आपस में जुड़े हुए हैं, तो देखिए जुड़े हुए बीच में दिखाई दे रहे हैं। दल भी 5 हैं और वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। और आप पुंकेसर देखिए, पुंकेसर कितने हैं, वो भी 5 है और वो दलों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरह से दिखाए हुए हैं। जबकि आपका गायनोसिम कितना है, 2 एनडीपी है, दिखाई दे रहा है आपको, 2 एनडीपी है, बीच में आप देख सकते हैं, और तिर्यक अवस्था में है, ऐसे सीधा नहीं होके इस तरह से हुआ है, सीधा नहीं होके इस तरह से तिर्यक, जिससे आप इस पार्ट से काटोगे तो आपको 2 समान भाग में मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपकी 2 फैमिली, कुर्सीफेरी और सोलेनेसी। आई होप गाइस यू विल गेट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हैं, आगे हम और भी कई सारे टॉपिक पे बात करेंगे फैमिलीज को लेके। थैंक्स।